राम राम हरियाणा। और आप देखने लग रहे भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं थरे साथ हरेंद्र स्वामी और पहुंच गया हूं भाई सेक्टर 16। सेक्टर 16 में पहले भी 2-3 महीने पहले खबर दिखाई थी, देखियो तो भाई उस खबर का भी थोड़ा सा बता दिया कि वो खबर थी। ये देखिए पीले पीले अरे अरे ये जो पोट है और पोट भी पौधाड़े है और पौधाड़े ये देखिए सारे सूखे पड़े हैं। लाखों रुपये लग लिए, लाखों रुपये लगा दिए सरकार ने। भारत सरकार लगा रही है कि फरीदाबाद को पोल्यूशन मुक्त, प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ फरीदाबाद बनाया जाए, हेल्थी फरीदाबाद बनाया जाए। लेकिन हेल्थी तो बने नहीं, लेकिन अधिकारी हेल्थी बन गए हैं। तो मेरे नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, इन भ्रष्ट अधिकारियों तो बचा लो इस शहर ने। इस शहर का नंबर 1 बनाने का सपना देखने वाले मंत्रियों, कुछ तो कर लो। इन अधिकारियों से बचा लो, मैं बार बार कह रहा हूँ। समाज सेवियों को बस की नहीं रही, अब समाज सेवियों का बिल्कुल बस की नहीं रही, क्योंकि आरटीआई लगा के, सीएम विंडो लगा के आरटीआई पर क्या हो गया, वो भी लिखने वाले हो रहे हैं। ये देखिए ये एक पौधा नहीं दिखा रहा, लाइन तो दिखा दे, देखिए लाइन तो, ये पोर्ट तो है। अरे बल्लभगढ़ में 3 पार्षद एक ही परिवार के, जहाँ पेड़ पौधों का भी रख रखाव हो सकते हैं, गलियों का भी हो सकता है, वही बढ़िया मेंटेन। जनता ने वोट इसीलिए दिए थे, वहां के कम से कम उनके मेन चौराहे हैं। और ये पोर्ट लाग रही है ना, वो सारे सूखे पड़े हैं। पार्षदों आप तो अलग भाजपा के नहीं हो, आप तो आवाज उठा सको हो। तो भाई साहब हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट आए हुए हैं, बात कर लेते हैं। आ जाओ एक बार। राम राम भाई जी। राम राम जी। ये घोटाले पे घोटाले नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं जी, और मतलब इनको शर्म नाम की कोई चीज रही नहीं है नगर निगम। तो लग रहे हो मंत्रियों बचा लो इसमें। देखो जी मंत्री जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं बिल्कुल जी, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा है घुमा रहे हैं ये। एक बात कहूँगा जी, मंत्री कड़वी बात है थोड़ी जी 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 कड़वी जी। मंत्री को बताने आए थे क्या क्या आज? नहीं हम तो उनके गेट के आगे हम तो ये इसलिए आए हैं कि भाई जब मंत्री के आगे गई, ऑफिस के आगे ये हाल है, तो पूरे शहर का तो क्या हाल है? मंत्री को भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब लगे ऐसी रहा जी। बाकी शिष्य पे काला, बाकी देखो जी फिल्म तो नहीं चढ़ा के देखो जी उनको देखना चाहिए कि भाई मेरे ऑफिस के आगे क्या हाल हो रहा है। तो बस शहर और जो पूरा प्रदेश है उसको तो जो काम करेंगे वो तो बाद की बात है, पहले तो कम से कम अपने यहाँ के सामने है वो तो ठीक कर लेना पहले वो। अब इसका जी जो ये जो फ्लावर पॉट है ये रखे हैं जी, ये इसका जो टेंडर जो स्टार्टिंग में जो टेंडर अमाउंट थी वो 82 लाख रुपए की थी जी। अच्छा टोटल। और इसमें 2 कंपनियों ने ये टेंडर भरा था, ये एक ने 90 लाख रुपए भरा था, एक ने 84 लाख के आसपास भरा था ये। उसके बाद ये नव्या कोई कंपनी है, उसको ये 65 नव्या करके, हाँ जी, उसको ये टेंडर दिया गया है पूरे फरीदाबाद में। जो ये खबर सुनो भाई साहब, ये खबर 4 बार चल ली जी, लेकिन वो बेशर्म है क्या अधिकारी? देखो अधिकारी बिल्कुल जी जेई से लेकर हरियाणा में नंगड़ है बिल्कुल जेई से लेके और ऊपर तक के जो भी अधिकारी हैं वो ऐसा लग रहा है जी बिल्कुल बेशर्म हुए पड़े हैं जी। कपड़े पहन कर, कपड़ा वाले बेशर्म है, कपड़ा पहन के नंगड़ है। हम देखो जी मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ जी नगर निगम में, और नगर निगम के जो जी भाई साहब ओम मीर जी के पास भी जा रहे हो, एससी साहब के पास जी, मैं वो आपका गांव का है इसलिए तो सपोर्ट नहीं कर रहे आप। देखो जी मेरे को ऐसा लग रहा है जी मेरे गांव के हैं इसलिए थोड़ा सा मेरे को हल्के में ले रहे हैं जी, वो थोड़ा सा हल्के में। आप हल्के आदमी हो, मेरे को लगा देखो जी वो मेरे से काफी बड़े हैं उम्र में भी और रिश्ते में भी हमारे देखो जो चाचा लगते हैं, सम्मानित है ना जी, सम्मानित है। तो मैं तो लेकिन वो सम्मान नहीं कर रहे, मैं तो पूरा सम्मान का सम्मान नहीं कर रहे। देखो जी मैं उनका पूरा सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं जी। अच्छा तो मैं अभी कल भी मिलकर आया उनसे, मैंने उनसे कहा कि जी एक कमेटी बनाओ जी, मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ जी उनके पास। अब मैं लगातार उनके पास आइडिया लगा रहा हूँ जी, जो एक्शन है जो, और ये जो फ्लावर पॉट जो लगाए गए हैं, ये देख भाई पौधे दिखा दे एक बार, पुराना मुड़ जाओ भाई, ये पौधे के भीतर बैठ जाओ आगे खाली हो रही है। तो ये देखो जी अब आप देख रहे हो जी इसकी मेंटेनेंस देख लो जी क्या हाल है। भीतर का दिखा दे भाई, ये देखिए इसके हालात दिखा दे। ये देखिए जंगली घास, ये दे जंगली घास हमें पाड़ के दिखा दे भाई, ये देखिए जंगली घास जम रही है, ये देखिए भाई इसको। और इनका रख रखाव का अलग तमाड़ी रख रखा, पानी वाले
पौधा के इसमें खाद गिरनिया सब किमें अलग है, पैसे दे रखे हैं, फिर कित गए वो पैसे। हे अधिकारियों में हाथ जोड़ रहा हूँ तुमने भी, हे अधिकारियों, हे नेताओं, इन बेशरम अधिकारियों का कुछ इलाज कर दो। ये देखिए भाई, ये जो घास वगैरह जो हटानी है इसके लिए माली रखे, इन्होंने उसमें प्रोविजन किया है इसमें, और इसमें 13 लाख रुपए जो है इसके मतलब देखभाल के लिए माली के लिए रखे गए हैं। लेकिन वो कितने माली है वो तो इसमें बताया पैसे हैं माली के? 13 लाख रुपए हैं जी इसमें। भाई 13 लाख रुपए मालिया ने देने हैं। अब आप देख रहे हो जी ये अब वो 13 लाख मालिया ने देंगे या अपने पैसे की माला लगा के पहनेंगे, ये नहीं मेरा। अब आप ये देख लो, ये देखिए घास पाड़ रहे हैं भाई। ये अब लग रहा है मेरे को करना पड़ेगा जी। अब माली तो आपको है भाई, अब ये लग रहा है, अभी लग रहा है मेरे माली बन गए हैं। को। देखो जी अब इसमें आ जाओ भाई। अच्छा, इसमें जो पानी देने के लिए पूरे फरीदाबाद में हाँ। लगभग 22.5 लाख रुपए तो पानी के हैं जी इसमें। और 22.5 लाख रुपए पानी के, 13 और 22 कितने हो गए भाई? 13 और 22 हाँ जी 35 लाख रुपए, वो मंत्री के कार्यालय के बिल्कुल बाहर 13 और 22 हो गए 35 लाख रुपए। यहाँ पे क्या जी पूरे फरीदाबाद में बुरा हाल है, और यहाँ तो हम इसलिए आए हैं कि जब मंत्री के आगे ये हाल है, मंत्री को तो जगाना है, पूरे शहर का तो बुरा हाल और है। बेशर्म नेताओं को जगाना है। थोड़ा सा देखना चाहिए जी अधिकारियों को, जेई से लेके जेई एसडीओ एक्शन और ये जो भी अधिकारी हैं, मेरे को लग रहा है ये सारे मिले हुए हैं। जेड तक के सारे ये सारे मिले हुए हैं जी, और ये घोटाला कर रहे हैं जी, मेरे को ऐसा लग रहा है जी। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ। इसमें जो भी कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, और इसमें मैं लगातार आरटीआई लगा रहा हूँ जी, मैं लगातार अपील कर रहा हूँ, और जो एक्शन है जो वो वहाँ अपील में आ ही नहीं रहे हैं जी। उसी से आप अंदाजा लगा लो जो पापा नहीं आ रहा कि अच्छे नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है। एक्शन नहीं आ रहा जी, अच्छा। एक्शन नहीं आ रहा। अब अभी भी मेरी 4 से 5 आरटीआई चल रही है जी, मैं लगातार आरटीआई पार्टी लगा जा रहा हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा जी। आरटीआई पढ़ के तो नहीं फेंक रहेंगे। बिल्कुल जी, वो तो अभी देखो जी, अभी 15 दिन पहले ही मेरे एक आरटीआई में एक नगर निगम के अधिकारी 25,000 की पेनल्टी लगाई है, तो वही हाल इनका भी होगा जी। मतलब अधिकारी के ऊपर 25,000 की कमीशन आयोग है जो जी स्टेट आयोग ने जो बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो अब वो बेचारे अब स्टेट कमीशन ने लगाई थी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरी आरटीआई पे पेनल्टी लगाई थी जी, वो भी ऐसे ही इनका भी बुरा हाल होगा जी। अब थोड़ा सा देखना ही है कि जी मतलब पूरे शहर में जो गमले हैं उनका बुरा हाल है। एक बार गमले दिखाया भाई, धीरे धीरे वहाँ तक आ जाओ, आवाज आती रहेगी, थोड़ा धीरे धीरे दिखा दे, 4 गमले दिखा दे। हाँ भाई साहब, अब जो इसकी जो मेंटेनेंस थी जो वो 3 साल के लिए थी, जो हमारे पास एग्रीमेंट है। हाँ। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जी वो जो मेंटेनेंस का जो टाइम पीरियड था वो 3 साल की जगह एक साल कर दिया है जी। अच्छा, ये ऐसा सुनने में आ रहा है, जबकि मैं आरटीआई में पूछ रहा हूँ इनसे। अच्छा, हमारा गुप्त सूत्र थोड़ा भी कह रहा था कि भाई जो ये 84 वाला है, 84-86 का, ये 60-65 लाख का भी हो लिया है। हाँ जी 65 लाख का तो ये कह रहे हैं। इसका पानी देने की कोई गारंटी नहीं, मरी की कोई गारंटी नहीं, देखो जी, सिर्फ और सिर्फ पौधे लगाओ और गायब हो जाओ। देखो जी 65 लाख का ये इसमें इन्होंने कर दिया था। ये 65,71,000 रुपए का ये हमारे साहब, ये फरीदाबाद नगर निगम का पैसा है या स्टेट का है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एक फंड है, एनसीएपी का नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन। वो एक वो जितने भी दिल्ली एनसीआर में शहर हैं, एनसीएपी का भाई, नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन। भाई नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ बिल्कुल रहना चाहिए, ये ग्रीन पॉल्यूशन। ये जो फंड आया था, ये दिल्ली एनसीआर में जितने भी, जैसे गुड़गांव नोएडा वगैरह जितने भी शहर थे सबके पास आया अलग अलग, तो हमारे यहाँ भी आया था। ये उसी फंड का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रदूषण के तो क्या दूर कर रहे हैं जी, वो आप देख रहे हो जी। अब ये अपनी कड़की दूर कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी कड़की। अब ये देख लो जी, ये क्या प्रदूषण दूर करेगा जी? ये भाई ये बताओ, ये प्रदूषण करता करता पत्ते गायब हो गए भाई, मन लगे यो घड़ा प्रदूषण खा गया, दिखा जब हाल गए। देखो जी बुरा हाल है इनका। और ये अभी मेरे को कुछ अभी 1-2 दिन पहले मेरे को अपने सोर्सेज से पता लगा है कि जी इस कंपनी को लगभग 70 से 80% की पेमेंट भी हो चुकी है। मैं वहीं से पूछ रहा हूँ आरटीआई से, लेकिन ये बता नहीं रहे। ये मेरे पास गुप्त सूत्र थोड़ा भी बता रहा है कि उच्च अब ये हमला हो लिया। हाँ, अब मेरे को ऐसे पता लगा है कि जी पेमेंट लगभग उनकी हो रही है, कुछ पेमेंट रुकी हुई है मेंटेनेंस की, और मेंटेनेंस का तो कुछ करना ही नहीं है। और मेंटेनेंस का कुछ नहीं है ना, वो भी महीने पौधा का था आपने 100 रुपया का था, आपने काम कर दिया। वो तो देखो जी, अब ये मैंने जो आरटीआई लगाई थी, एक बार ये दिखा दे भाई आरटीआई का जवाब। देखिए ये देखिए, ये एक बार पढ़ के बता दे भाई साहब, मैं पढ़ूंगा तो फिर तेज आवाज होगी। ये देखो जी, इधर कर लो थोड़ा सा ऐसे। ये कह रहे हैं कि जी 26/5
2025 तक को 21 लाख की 21 लाख रुपए की पेमेंट तो इस कंपनी को कर दी है। नव्या एंटरप्राइजेज को 21,32,369 रुपए की है। उस टाइम कर दी थी, जबकि अब अभी भी तो हमें 4 महीने हो गए, 5 अब मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ वाई टाइम में भैया कि कितने गमले आपने रख दिए हैं, जबकि हमारे पास जो 1500 गमले बता रहे थे। हमारे पास जो हमारे पास रिप्लाई है लगभग 16 से 50 गमले इनको रखने थे जी। 1650 जी और 1500 बता रहे हैं। और इसमें जो टोटल जो है ये हमारे पास ये रिप्लाई है जी, ये 16 से 50 गमले रखने हैं जी। और ये एक गमला जो है ये एक गमला 2035 1650 गमले रखने थे और 2035 रुपए का एक गमला है, 33,58,000। इन पौधों को पानी के अभाव में अब आप थोड़ा सा 575 रुपये हो गए भाई। अब आप थोड़ा सा ये सोचो जी कि 33 लाख रुपए तो इसके हो गए जी, और 33, 34, 35 लाख रुपए हो गए जी पानी के और माली के जी। ये 65-70 लाख रुपए हो रहे हैं जी। तो ये 65 लाख में कैसे टेंडर ले लेगा जी, और कैसे मेंटेनेंस करेगा, कैसे वो अब वो काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट वो भी रखेगा जी। लेकिन तो अधिकारियों को भी देगा, अब हाँ बिल्कुल, ठेकेदार बिल्कुल भी देगा, अधिकारियों को तो और उसको भी देगा और उसको भी देगा और उसको भी देगा। देखो जी, कंपनी को तो बचे ना बचे, लेकिन अधिकारियों को जरूर चाहिए पैसा जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि वो जो जेई और जो एसडीओ वगैरह जो भी एक्सेल वगैरह थे वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आकर देख रहे हैं कि भाई ये जो हमने गमले लगाए हैं ये क्या होगा। अभी वो उनके दफ्तर के आगे आ रहे बड़े खड़े, वो देखने लग रहे। आप नगर निगम ओल्ड ऑफिस में जाओ, वहाँ भी सूखे पड़े हैं कई पौधे। नगर जिस अधिकारी का ये है ठेका, उसका घर आगे तो हरे हैं, वो दिख गया। अब उत्तरनाक मिच्चे बात दे, सारे संसार बंद है। अब थोड़ा सा ये वो हालात है। अब आप ये देखोगे जी, ये गमले कई जगह ऐसी जगह रखे हैं जहाँ नहीं रखने चाहिए। नेशनल हाईवे पे एक कंपनी है, उसके साथ में कौन सी कंपनी का नाम बता दे भाई साहब, कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो डेल्टन है, हाँ, डेंटल कंपनी है जो, उसके साथ मेरी एक प्राइवेट ऑफिस है, एक किसी का कोई शायद प्रॉपर्टी डीलर है, उसके गेट के आगे 10 गमले 16, 8 दूनी 16, 8 इधर है 8 उधर। बताओ जी, अब ये बताओ जी, अब ये सरकारी गमले। एक बार राजेश जी भी है, राजेश जी राम राम। राम राम जी। भाई साहब ये पौधे हो गए आधे, अधिकारी हो गए पूरे, जेब भर भर के दिवाली की सही दिवाली मना रहे हैं तो। सर दिवाली तो बन रही है सभी की, लेकिन देखिए विडम्बना हमारी कि हमारे देश में क्रैप वन लागू हो गया कल से, सिर्फ पोल्यूशन का स्तर बढ़ने के ये कारण। पौधे का नाम बता दो इसमें। देखो ये क्या है, पौधे का नाम क्या है इसका, देखिए सर इसमें पौधे का नाम नहीं पता लग रहा है, क्योंकि ना पौधे और पत्ते सारे सूख चुके हैं। अब तो सिर्फ ये झाड़ी रह गई है। पॉल्यूशन ज्यादा खा गया। नहीं जी, पॉल्यूशन नहीं खा गया, इसको खा गया नेताओं का भ्रष्टाचार, सॉरी अफसरों का भ्रष्टाचार खा गया इसे, इस पौधे को। बिल्कुल जी बिल्कुल। ले भाई राजेश ने भाई, इस पौधे ने अधिकारी खा गए, इसके पत्ता ने खा गए, क्या इसकी दवाई बनी है? ये पौधे लगाने का उद्देश्य सरकार का और मंत्रियों का यही था कि शहर स्वच्छ हरा भरा दिखाई देवे। मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। देखिए निकम्मा नकारा अधिकारी इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। सरकार ने इस पोर्ट को लगाने के लिए करीब 2000 रुपए खर्च करे हैं। 2035 भाई साहब, 2035 रुपए खर्च करे हैं। अलग। और इसके अलावा इन पौधों का निराई गुड़ाई पानी की व्यवस्था करना, ये सब काम उस एजेंसी का था। और उस एजेंसी ने सिर्फ पौधे लगा के फॉर्मेलिटी कर ली, और उसके बाद से ना तो किसी ने इसको देखा। शुक्र है ये झाड़ी इसलिए रह गई कि इस बार पानी की वर्षा ऊपर वाले ने बढ़िया रखी। अगर ये पानी इज्जत बचाई राम जी ने, इज्जत बचा ली राम जी ने। अगर ये समय इस बार बरसात नहीं होती या थोड़ा कम रह जाती तो यकीनन ये पौधे ना अब बिल्कुल झाड़ी होकर टूट चुके होते। अच्छा एक पौधा और देखते हैं भाई साहब, थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओ आज आप, थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओ, हम इस पौधे के बारे में जानकारी लेंगे। ये तो देखो भाई थोड़ा बहुत तो इसके में तो जान है। ये तो ये शायद शीशम या फाइकस है। फाइकस है ये, हाँ फाइकस है भाई। अच्छा चलो भाई बता दिया। और ये वाला कौन सा भाई साहब, ये वाला बता दो। ये भैंस का बांधने का खुट्टा तो नहीं है? ये तो जो ऊपर से हाँ भाई साहब, गाय भैंस बांधने तो नहीं है खुट्टे के? सर ये खुट्टा तो नहीं है, रहा ही नहीं, खुट्टा जो तो नहीं पौधा है। था वो टूट चुका, खत्म हो गया मैं है। बार बार पूछ रहा हूँ, ये खुट्टा तो नहीं है भैंस बांधने का? सब अब कहाँ भैंस रही और कहाँ खुट्टे रहे, गाय को नहीं अब बांधे तो सब खत्म हो लिया जी। या भ्रष्ट अधिकारी बांधने भ्रष्ट अधिकारियों को ही बांधा जाना चाहिए इन खुट्टों से। अच्छा ये खुट्टा है, ये खूंटा उनके लिए तो है, हाँ। बाकी इंसानों जैसे के लिए नवीन खूंटा जैन खत्म क्या हो गया। करता कि खुट्टा काट दिया, हाँ। तो ये अधिकारी ने भाई पोर्ट में खुट्टा काट दिया। खूंटा काट रखा है जी, भ्रष्टाचार का खूंटा है। हाँ। अब मुझे एक बात बताएं छोटी सी कि हमारे यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर कितना बढ़ चुका है कि अब अपना सांस लेना दुर्भर होता जा रहा है, और अगले कुछ समय में ये और स्थिति दयनीय हो जाएगी। सरकार ने ये योजना इसीलिए लाई थी कि पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए लाखों रुपए
कि भी लोगों का भला हो, शहर की सुंदरता बढ़े, लेकिन वो सुंदरता और वो जो पोल्यूशन का स्तर कम करने का प्रयास सरकार का जीरो कर दिया इन अधिकारियों ने। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस कार्यालय पे सभी अधिकारी, इधर देखिए इस कार्यालय कार्यालय पे सभी अधिकारी रोज आते हैं, मुख्यमंत्री हाँ, और उसके इसी कार्यालय कार्यालय पे सभी अधिकारी आते हैं और वो फिर भी मतलब कैसे अपनी आंख पे इतना मोटा चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम ये भ्रष्टाचार का किस स्तर पे ले गए हैं। लेंस बढ़ गया दिखा, पिछले स्तर में वो कहा करे ना, आँखा का तौर बढ़ चश्मा गया, बढ़ गया, चश्मा का नंबर बढ़ गया। मैं अभी दिख नहीं रहा। पिछले हफ्ते वियतनाम गया हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा कि जो 1-2 वर्ष के पौधे थे, जो हल्के हल्के पेड़ बन रहे थे, उन हर पेड़ को बचाने के लिए उनके क्लैंपिंग की गई थी, पौधे को सुरक्षित सेफ्टी रखने, है, बिल्कुल सेफ्टी करी गई थी, सेफ्टी करी गई थी बहुत सुंदर तरीके से। और वो मेरा जो टूरिंग थी 300 किलोमीटर की थी, और वो टूरिंग 300 किलोमीटर के दौरान लगातार मैंने स्थिति नोट करी कि पौधों को बचाने का कितना प्रयास किया जा रहा है। उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमारा 1 रुपया उनके 300 रुपए के बराबर है। तब भी वहां पर लोगों के अंदर जागरूकता है, या अधिकारी जो भी समाज इस प्रोग्राम को चला रहे हैं वो इस व्यवस्था को इतना बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ सक्षम होते हुए, जिनके यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर बहुत बुरा है, उनके यहाँ पर स्थिति यह है कि पौधों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे खाए जा रहे हैं। घने पढ़े लिखे तो नहीं है अधिकारी हमारे अधिकारी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं कि लोगों को कुछ नहीं पता, और वो इसीलिए इन कामों को सरंजाम दिए जा रहे हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पैसे खा रहे हैं पौधों के नाम पे, तो उनको शर्म नहीं आती क्या? सब शर्म आती तो ये स्थिति ना होती, ये स्थिति ना होती, खबर देख के ना हमें आरटीआई लगानी पड़ती, ना हमें इन बातों को, कितने चतुर हैं, ना हमें इन लोगों को मतलब यहाँ खड़े होकर इन गंदगी और इन सब चीजों में ये सब देखने पड़ते। ये कोई एक जगह की स्थिति नहीं है, ये पूरे शहर में घूम फोटो दिखाइए, वो फोटो भी दिखावा, पूरे शहर के हालात खराब है, पूरे शहर के अंदर बहुत बुरे हालात है जी। पेड़ सूखे पड़े हैं, सरकार को पैसा देना चाह रही है, सरकार ने तो पैसे दे दिए, सरकार ने तो पैसे दे दिए, पैसे तो लोगों के जहाँ न पहुँच के कहीं और ही पहुँच गए हैं। अच्छा, वो पहले राजीव गांधी क्या करता है भाई, 100 रुपए बेचते हैं तो 2 रुपए नीचे आते हैं। सर ये बिल्कुल ना राजीव जी की बात कहने में थोड़ा सा जोर पड़ता है, लेकिन ये सत्य है कि वाकई में यही हो रहा है। इसमें भी 100 के 2 बनते हैं नीचे, 100 के 10 ही पहुँचते हैं, 10 हो जाते हैं भाई। ये पोर्ट ही लगता है, पहले 2 थे अब 10 हो गए बस। अब ये नहीं पता वास्तव में जितने पोर्ट लगाने का कहा गया उतने पोर्ट लगाए गए कि नहीं लगाए गए। क्या मतलब ये जमीनी स्तर पे देखते नहीं क्या? कोई नहीं देखता। हाँ भाई साहब, हम तो पूछ रहे हैं आरटीआई में, भैया तुमने कहाँ का जो 16 से 50 गमले लगने थे वो कहाँ लगाए हैं, वो बता दो, वो भी नहीं बता रही हमें जी। वीडियोग्राफी नहीं होगी, कुछ भी नहीं है, ये अपने घर बैठे हैं, और जो जिस अधिकारी का जो हिस्सा होगा वो अपना लेके अपने घर बैठ गए आराम से। अब दिवाली आ रही है जी, 5-7 दिन बाद है ना, अब जो थोड़े बहुत बच रहे होंगे वो दिवाली पहुंच जाना उनका, है ना जी। अब देखो जी, ये जो इस गमले का जो काम स्टार्ट हुआ था वो 19/11/2024 को हुआ जी। अब मैंने आरटीआई से पूछा भाई कब स्टार्ट हुआ, इन्होंने बता दिया जी 19/11 को। कब खत्म हुआ जी, कोई नहीं बता रहा जी। कब से गारंटी इसकी 1 साल की है, 3 साल की है, कोई नहीं बता रहा जी। तो ये हो गया रहा जी पूरे शहर में। अधिकारी जो हैं बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम चरम पे है भ्रष्टाचार, और अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक सारे शामिल हैं। और अगले हफ्ते मैं बिल्कुल 100% जाऊंगा जी। अब क्या मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे गांव का हो चाहे कोई हो, अब क्या मैं इलाज कर दूंगा जी उसका, बिल्कुल कोई भी हो भाई। ये देखिए अब के अजय है, जो अजय का मतलब है ना डरने वाला अब और ना पराजित होने वाला, यही होता है भाई साहब अजय। और भाई देखिए कमला मेरे बैठने का काम आ गया, और मैं कहूँ मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, हे अधिकारियों, इस शहर को बचा दो, थोड़ा सा रहम कर लो इस शहर पे। ये फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी है तुलसीदास की नगरी है, बताओ जी। अब देखो जी, ये फरीदाबाद का, ये देखिए जो तिलपत बाबा सूरदास की नगरी है, इसको बचा दो। है मंत्री हो, 2-2, 3-3 मंत्री हो, थोड़ा सा तो अपनी फरीदाबाद की जनता पे रहम कर लो। देखो जी, शहर में ग्रेफ बन लग गया जी, कल से ग्रेफ हो गया, है ना जी, हो गया ना जी। हाँ। अब परसों आपने भी देखा जी, हम आप जा रहे थे तो वहाँ से हमने देखा जी वो पेड़ भी काट दिए। अब ये बताओ जी, ग्रेफ जब आपको पता है कि जी पोल्यूशन होगा, क्यों पेड़ काट रहे हो जी आप? वो भी नगर निगम के बिल्कुल हेड ऑफिस के साथ 50-100 मीटर, बिल्कुल जी 50-100 मीटर के वहाँ पे पूरे कई सारे पेड़ उन्होंने काट दिए। अब ये बताओ कि अधिकारी वहीं से पेड़ के पेड़ साफ कर दिए वहाँ पे। अब बताओ जी, अब ये लाइटों के लिए अयोध्या बन रहा भाई, अब वो अयोध्या बन रहा भाई साहब, उसके बारे में ना कहें, उसके बारे में भी कहेंगे जल्दी आ गए, उसके बारे में ना कहें। उसके हमारा फरीदाबाद भी अयोध्या बनने वाला है, एक विधानसभा क्षेत्र, उसके भी कागज आने वाले हैं, उसको भी देखेंगे, उसका भी करेंगे इलाज। अब देखो जी, अब ग्रेफ लग रहा है, अब ये ग्रेफ 1, ग्रेफ 2, ग्रेफ 3 ये लगेगा, उसके बाद हम आप मसला घूमेंगे जी। और ये नगर निगम के अधिकारी
परसों पेड़ काट रहे थे वहाँ पे, बताओ जी ये पेड़ काटने का समय है। अरे पेड़ तुम्हें काटने थे तो मानसून से पहले पेड़ काटते जी। बारिश के आप कृत्रिम बारिश कराते, कृत्रिम बारिश हो सकती थी। अब देखो जी कुछ नहीं हो रहा, उधर आम पब्लिक पे सेगी इसमें और कुछ नहीं है जी। वो और स्मोक मशीनें लगाते थे एंटी स्मोक वाली, वो पूरा पानी देखो छिड़कती जी थी, वो कहाँ गई? वो पता नहीं चल रही नहीं चल रही है, वो भी उसमें उनका भी पैसा चल रहा है, उसमें भी पहले उनका हम मीटर चल रहा है। उसमें भी पहले हम लाइव हुए थे, वो भी बारिशों में चलती हैं। जब बारिश हो रही है तो एंटी स्मोक गन मशीन के चलने का क्या फायदा, वो भी उसका भी रिप्लाई था हमारे पास, कई बार हमने मीडिया में उठाया ये वाला मुद्दा, उसको आगे भी देखेंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से कहना ये है कि जी इसके खिलाफ इसकी जांच करी जाए। और मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, एसपी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है 1-2 दिन में कमेटी बनाने के लिए, और 1-2 दिन में कमेटी बनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने सीधा नीचे जेई से लेके और ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं कमिश्नर तक। सबके नाम लिखे हुए हैं, बाई नेम मैं कंप्लेंट करूंगा सबकी एक की, क्योंकि मैं सबको बाई नेम लेटर दे रहा हूँ। तोड़फोड़ वाले भी हैं क्या उसमें नाम? नहीं, उसमें तोड़फोड़ वाले नहीं है जी, इसमें सारे जो पॉल्यूशन से related। इंजीनियरिंग जो है इंजीनियर है उनको। वही शामिल है। अच्छा, कोई मित्र नहीं, सारे मित्र होंगे। कोई कुछ नहीं जी, किसी दिन बिल्कुल तो सारे मित्र होंगे। देखो जी जो लगा है मित्र वो किसी न किसी दिन होगा मित्र। देखो जी लगा सर ये अच्छा काम नहीं कर रही, थोड़ा सा देखना चाहिए, चलो। और थोड़ा सा देखना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना है हल्का दर्द है कि इसकी जांच होनी चाहिए जी। और भाई ये पेमेंट इसकी कैसे होगी? पेमेंट मैंने तो आरटीआई में ये भी पूछा, मैंने परसों फिर दोबारा आरटीआई लगाई कि भाई पेमेंट के लिए कौन कौन से अधिकारी ने कहा है जिन्होंने इसकी कंप्लीशन दी है, उसकी कॉपी दे दो मैं। अब वो कोई अभी कोई कुछ नहीं वो है, देंगे नहीं अब। है ना, क्योंकि वो तो पैसे जो हैं वो तो दाएं बाएं करके अधिकारी आपस सब में गोलमाल है भाई, गोलमाल है। जल्दी अगर सोमवार तक कमेटी नहीं बनी तो मंगलवार को मैं सीधा चंडीगढ़ दिखाई दूंगा और मैं आपको वहीं से व्हाट्सएप करूंगा। मैं चंडीगढ़ से भी लाइव आएंगे भाई, हम अजय भाई के साथ चंडीगढ़ से लाइव होंगे। बिल्कुल चंडीगढ़ चलेंगे जी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो भाई फिर दे बने रहो, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे मंत्रियों तक पहुंचाओ, भाई विधायकों तक, अगर सबको भी बोलो कि हे मंत्रियों विधायकों इन अधिकारियों से बचा लो। तो भाई देखते रहे वॉइस ऑफ हरियाणा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।